बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग का आगाज़ इस दुआ के साथ करती हूँ कि खुदा पाक आप सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ दे और आप सबको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और आप सबकी परेशानियाँ दूर करे। तो व्लॉग में आप देख रहे हैं कि ये स्नो जब बहुत ज़्यादा हुई है इतनी दिनों में मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसको मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बच्चे यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं स्नोमैन बनाने की, तो बस स्नो में खेलने का एक बहाना है, तो बस वो इस वक्त उसी में मसरूफ़ हैं। और बाकी क्योंकि सबसे छोटा है तो वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी लेता है, तो इस वजह से वो कुछ ज़्यादा ही शोर मचा रहे हैं। ये दूसरी साइड से आ रहे थे और हम अभी अपने घर के सामने ही ये खेल रहे हैं हम बच्चों के साथ। तो ये ना आ रहे थे दूर से, ये इतने बड़े बड़े से ये दो डॉग्स थे, लेकिन ना दूर से बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि बिल्कुल दूर से ऐसे लग रहा था जैसे बड़े बड़े से ना दो रीछ आ रहे हों, जैसे बियर्स हों बड़े बड़े। तो मैं वो ही देख रही थी, मैंने कहा ये मुझे तो नहीं लग रहा कि ये डॉग्स हैं, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े से दो कुत्ते ही थे। बाकी आप अपना करें ना, उसको छोड़ दें। सैंड और स्नो दोनों में बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं खेल के। मेरे बच्चे तो बहुत इंजॉय करते हैं और मुझे आई एम श्योर कि आप लोगों के बच्चे भी इसी तरह करते होंगे कि स्नो हो या फिर सैंड हो तो बस देख के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो बस इस वक्त वही हो रहा है। फिर बनेगा नहीं है ये फ्लो। चलो आजो बस क्या? इससे पहले भी मैंने स्नो ही का एक व्लॉग आपके साथ शेयर किया है कि बहुत ज़्यादा और ये एक रात में इतनी ज़्यादा स्नो हुई थी क्योंकि स्नो स्टॉर्म था ये, और बहुत ज़्यादा जो है स्नोफॉल हुई थी। तो आज हम उसी दिन जो है हम बाहर भी गए थे, तो वो अगर मैं सारा एक ही वीडियो में डालती तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती, तो फिर आप लोग देखने में बोर हो जाते। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो जो है मैं अलग से शेयर करूँगी। हम ड्राइव पे गए थे और बच्चे नहीं गए थे क्योंकि इन्होंने ये सोचा कि बाहर से ही आज खाना जो है वो ले आते हैं। और हमारे अलावा ये बच्चों का ज़्यादा होता है कि कभी उनका बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं आज बाहर से ही कुछ खाना है, तो ऑर्डर तो इन्होंने घर से ही कर दिया था, लेकिन हम पिक खुद करना था तो उसके लिए जाना पड़ा। हालांकि मैंने इनको बोला भी कि रहने दें, घर पे कुछ बना लेती हूँ, आप ना जाएंगे क्योंकि बाहर काफ़ी स्नो है तो ड्राइविंग में थोड़ा सा मुश्किल होगा। और वो हुआ भी जब हम हमारी जो जहाँ पे पार्किंग है गाड़ी पार्क करते हैं वो वहाँ से जब निकाल रहे थे तो पहले तो वो गाड़ी निकालना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो जो ड्राइव वे है वो काफ़ी ज़्यादा उधर स्लोप है, तो उस पे से गाड़ी निकालना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो मैंने बोला अभी भी कि हम रहने देते हैं, आप ऑर्डर कैंसिल कर लें, लेकिन ये पेमेंट कर चुके थे तो फिर पिक करने के लिए जाना ही पड़ना था। तो बहरहाल वो अल्हम्दुलिल्लाह जी गाड़ी तो निकल आई। गाड़ी निकाल के हम लोग रोड पे आए तो भी क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा नहीं होती तो इस वजह से जो टायर्स हैं ये चेंज करते हैं। अदरवाइज़ जहाँ स्नो के लिए जो है वो अलग से गाड़ी के टायर्स होते हैं तो वो चेंज किए जाते हैं विंटर्स में, क्योंकि हम पहले पोलैंड में रह चुके हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा यकीन करें स्नो होती है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती थी। तो वहाँ जब विंटर्स स्टार्ट होते थे तो हम टायर्स चेंज करते थे, समर के टायर्स अलग थे। तो यहाँ पर जो इतनी क्योंकि नहीं होती है तो ज़रूरत नहीं पड़ी। एनीवेज तो वो इन्हीं के साथ एनीवेज हम ड्राइव करके जा रहे थे और कुछ जगह पे गाड़ी हमारी स्नो में जो है वो स्टक भी हुई है। और ये सारा हमारे साथ ही नहीं हुआ था, बहुत सारी गाड़ियां जो है वहाँ पर स्लिप कर रही थी और इसके अलावा फंस भी गई क्योंकि स्नो साफ नहीं अभी की गई थी, क्योंकि फ्रेश स्नो थी, आज ही हुई थी।
लेकिन ये होता है कि अगर उस पर आप साथ साथ थोड़ा सा उसको साइड पे करते जाएं, गाड़ियाँ आती हैं और क्लीन करती हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा इतना ज़्यादा जो है स्नो नहीं होती है रोड पर या फुटपाथ पर, ट्रैक्स वगैरह पर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था, तो इस वजह से बहुत मसला हो रहा था। और दूसरा सॉल्ट जो है वो भी डाली जाती है, तो जिसकी वजह से स्नो जल्दी मेल्ट हो जाती है। सॉल्ट किसी किसी जगह पे तो थी, डाली गई हुई थी, किया गया हुआ था, उसको स्प्रेड ऊपर सड़क पे लग रहा था। तो हम जा ही रहे थे, अभी ड्राइव ही कर रहे हैं, और ये मैंने कहा व्यू मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हर तरफ जो है वो वाइट और वाइट ही सारा व्यू था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। काफ़ी अरसे के बाद जो है वो स्नो देखने को मिली, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और हुआ फिर हमारे साथ कुछ ऐसा कि हमारी गाड़ी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से तो चली गई, लेकिन जो एडवेंचर हुआ वो ये हुआ कि हमारी गाड़ी यहाँ से निकलने के बाद जब हम काफ़ी करीब पहुँच गए ना, जिस रेस्टोरेंट से हमने ऑर्डर किया हुआ था खाना, तो और ये लेबनिस रेस्टोरेंट था जहाँ से खाना ऑर्डर किया था, वही अभी हम पिक करने जा रहे थे। तो हमारी गाड़ी जो है वो एक ट्राम ट्रैक के ऊपर, ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर स्टक हो गई बर्फ़ के अंदर। उसके टायर जो हैं वो बिल्कुल जैम हो गए। बड़ी कोशिश की है आसिम ने कि गाड़ी निकाल लें, लेकिन बिल्कुल ही वो ऐसे ना मूव ही नहीं कर रही थी। तो लिटरली एकदम तो दिल ऐसे हो गया ना बिल्कुल कि अभी अगर ट्राम आ गई, ऑब्वियसली कि आती तो वो रुक जाती, वहाँ पे वैसे भी सिग्नल्स थे, लेकिन वो एकदम से आप जैसे कि मेंटली हो जाते हैं अपसेट। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि हमने ये आके बैठे हैं और 2-3 दफ़ा इन्होंने स्नो भी हटाई टायर्स के आगे से और गाड़ी निकालने की कोशिश की, रिवर्स करने की, आगे करने की, लेकिन नहीं हुई। तो फिर एक अल्लाह का बंदा, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, वो आए और उन्होंने पुश किया पीछे से। तो फिर मैं भी जल्दी से उतरी हूँ और उनकी मैंने साथ गाड़ी को धक्का दिया। तो उसके बाद हम दोनों को देखकर 2-4 लोग और आ गए, तो हमने मिल के गाड़ी को धक्का दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी गाड़ी जो है वो विद इन फ्यू मिनट्स जो है वहाँ से निकल गई और नेक्स्ट आगे जो है वो फिर इस तरह से बहुत बुरी तरह से स्टक नहीं हुई है। तो वो जो एक फ्यू मिनट्स थे ना, उसका एडवेंचर यू कैन इमेजिन कि क्या उस वक़्त फ़ील हो रहा होगा। लेकिन इस तरह की चीज़ें बाद में जब याद करते हैं ना आप, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन बाद में वही चीज़ें आपको बड़ी हमेशा याद रह जाती हैं, मेमोरी में रह जाती हैं। तो फिर हुआ ये कि वहाँ से तो निकल आए, और क्योंकि इतनी स्नोफॉल हुई थी और ये हालात थे पूरे नीदरलैंड्स में कि अलर्ट था। उन्होंने बोला हुआ था कि गैर ज़रूरत, गवर्नमेंट ने ये कहा था कि बिला वजह आप लोग घर से बाहर नहीं निकलें, स्पेशली आप गाड़ी या साइकिल्स और जो भी इसी तरह के व्हीकल्स हैं उनको ड्राइव मत करें। तो उसके बाद हम जब वहाँ पहुँचे हैं रेस्टोरेंट, तो वहाँ पर वो बंद था और वो हमें खाना भी नहीं मिला वहाँ से। दूसरा ये, उस वक्त इतना गुस्सा मुझे आया ना, तो वो कहते हैं कि जी हमारा तो बंद है आज तो रेस्टोरेंट, लेकिन पता नहीं कैसे वो वेबसाइट वालों ने आपको ऑर्डर जो है वो ले लिया है। एनीवेज वो उन्होंने कहा हम रिटर्न कर देंगे आपके जो भी आपने पेमेंट की हुई है। तो फिर वहाँ से फिर दोबारा से कि इतना हमने ख्वारी की है और उसके बाद भी खाना नहीं मिला। और ये फिर हम आए थे सेंट्रम, क्योंकि यहाँ पर शॉप्स हैं फ्राइज़ वगैरह की, तो का एटलीस्ट कम से कम फ्राइज़ अब निकले हुए हैं तो फ्राइज़ ही ले लेते हैं। तो फिर वहाँ से हमने पिक किए फ्राइज़ और भागे भागे ये गए हैं, और मैंने बनाई भी है वीडियो, आपने देखा होगा, भागे भागे आसिम आए लेकर फ्राइज़, क्योंकि बच्चे वेट कर रहे थे। और फिर हम खाली हाथ अगर आते तो ये बेचारे ज़्यादा हो जाते कि गए भी हैं और लेकर भी नहीं आए कुछ। तो बस ये था जी आज का एडवेंचर, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसी वजह से थोड़ा सा वॉइस ओवर करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया, लेट हो गया।
और जी ये हम गुजर रहे हैं जो ये सारा सेंट्रम है और बहुत खूबसूरत, आप देखें स्नो में बिल्कुल ही ना डिफरेंट व्यू आ रहा है, बिल्कुल ही डिफरेंट प्लेस लग रही है ये। वेदर और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं कि, और ख़ास तौर पर जब रात का टाइम होता है ना, तो कभी कभी आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि ये अभी हम किस जगह पहुंच गए हैं। मेरे साथ तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि मुझे वो चीज़ बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही होती है। वो प्लेस जो है, वो जगह है ना, जहाँ अगर ऐसा हो जाए कि थोड़ी सी उसमें चेंजिंग आ जाए, जैसे इधर स्नो है इस वक्त, तो मुझे लगता है पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं। ये है जी गर्मा गर्म फ्राइज़, और हमें तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी इतने एडवेंचर के बाद और मैंने और इन्होंने तो गाड़ी में ही फ्राइज़ जो हैं वो खा लिए थे, क्योंकि ठंडे हो जाएं तो फ्राइज़ का तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और यही कोशिश थी कि जल्दी जल्दी घर पहुँचें ताकि बच्चे भी फ्राइज़ जो हैं वो खा लें। और ये जो देख रहे हैं आप, ये सारा एरिया इतना खूबसूरत ये इस वक्त स्नो में लग रहा है। ये जो है यहाँ पर हमारी जो एम्बेसडर हैं उनकी भी रेजिडेंसी यहाँ पर एम्बेसीज भी हैं इस जगह पर, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है ना इस तरह के ये प्लेस जो है यहाँ पर इस तरह के घर और बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर ऐसी। और जितनी यहाँ पर पुरानी बनी हुई बिल्डिंग्स हैं उनका एक अलग ही लुक है, और वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। जब भी हम ड्राइव पे जाते हैं या वैसे भी निकलते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो जी गाड़ी हमने कर दी है पार्किंग में, और अभी हम जा रहे हैं घर। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी बच्चों की एक्साइटमेंट, देखते हैं चल के कि जब उन्हें कैसा लगा और कितने एक्साइटेड थे वो जब हम घर पहुंचे हैं। क्योंकि यूजुअली मैं बाकिर को छोड़ के नहीं जाती, लेकिन बिल्कुल ये माइंड में नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा और ऐसे जो हैं ये कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा कि हमें थोड़ा लेट हो जाएंगे। और जी हम पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं ये on a tram track, so many adventures, you know. It was so इतना मजा आता आप लोग जाते साथ। आपने क्राई किया था? क्यों क्राई कर रहे थे? पापी भजन आपके पास? 3 प्राइज है, एक आपका, एक हिजाब का और एक बाइक बाकी का। जो 5 ले लो 5। ऐसे क्राई कर रहे थे? ओहो, बाकिर की एक्टिंग, और बच्चे प्राइज देकर ही खुश हो गए थे। और उसके बाद ये हुआ था कि खाना तो मुझे बनाना पड़ा, मैंने खाना फिर बनाया था कुछ देर के बाद। और ये हुसैन का प्रोजेक्ट उसको स्कूल का मिला था, जो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उसने ये स्नोमैन बनाया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। डोंट